नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजय समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ग्रामीणों के लिए राहत बनी सीएम हेल्पलाइन, घर बैठे ही शिकायत का हो रहा समाधान। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मॉल से नकली घी किया बरामद। बूंदी में पीएम श्री विद्यालय और पीएचसी का औचक निरीक्षण, संभागीय आयुक्त ने छात्रा को सफाई करते देख जताई नाराजगी। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा शहर में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर निगम का दस्ता सूचना केंद्र और आजाद चौक चौराहे पर पहुंचा, जहां लंबे समय से जमे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आजाद चौक क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण और ट्रैफिक बाधित होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद निगम टीम ने आजाद चौक सूचना केंद्र से अभियान की शुरुआत करते हुए अवैध कब्जों को हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर बने अवैध पक्के रैंप तोड़े गए और कई दुकानों के होर्डिंग व बोर्ड जब्त किए गए। टीम को देखते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों और व्यापारियों ने स्वयं ही अपनी दुकानों के बाहर से सामान हटाना शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में SC/ST अत्याचार निवारण नियम 4 के तहत मासिक बैठक हुई। एडीएम सिटी रमेश देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि FSL रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और केस डायरी समय पर पेश करें, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने लंबित मामलों की जांच पूरी कर कोर्ट में जल्द आरोप पत्र दाखिल करने को कहा। जनवरी 2026 तक 790 मामले लंबित हैं। जनवरी माह में 15 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें 5 में सजा सुनाई गई। बैठक में पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में टोंक जिला मुख्यालय पर संभाग स्तरीय 4 दिवसीय आरोग्य मेले की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि ने फीता काट कर मेले का शुभारंभ किया। मेले में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक के विशेषज्ञ डॉक्टर आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि अजीत सिंह मेहता ने कहा कि आयुर्वेद और योग को दुनिया अपना रही है। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। संभाग स्तर का टॉक के अंदर लगाया जा रहा है। ये हमारी आयुर्वेद, हमारी विरासती मेडिकल को, चिकित्सा को लेकर हमने वो समय बचपन में देखा था कि जब टोंक में आईवी हकीम शंकर अत्तार हुआ करते थे। आयुर्वेद उस टाइम चरम पर था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में एलोपैथी ने जिस तरह का कब्जा इस मेडिकल पे कब्जा करा है, वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आज आयुर्वेदिक और एलोपैथी के अंदर जो एक तरीके से विवाद है, झगड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस विवाद और झगड़े को इस रूप में लेना चाहिए कि आयुर्वेदिक को जो अपनी विरासत थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए इलाज के माध्यम से उस कंपटीशन को स्वीकार कर और आयुर्वेदिक को इस देश के अंदर पुनः स्थापित करने का काम करना चाहिए। आयुष जो मेला 4 दिवस का लगा है, तो इससे निश्चित रूप से हमारे टोंक जिले वासियों को, विशेषकर टोंक नगर वासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। आज इस मेले के माध्यम से हमारी जो आयुर्वेद विभाग है, और आयुर्वेद हमारी इस संस्कृति की जननी है। भारत आयुर्वेद की हमारे पूर्वजों ने हमारी चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद, इसके माध्यम से आज पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हम इसी के नाम से विश्व गुरु बने, चाहे योग का माध्यम हो या आयुर्वेद का हो। आज यहाँ पर कैंप के माध्यम से हमारे पूर्व विधायक जी मेहता साहब, हमारे सौरभ जी बंसल, वाले जिला प्रमुख जी और सारे हमारे जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर, सब लोग आए हैं। और आज इस कैंप का जो उद्घाटन हो रहा है, ये हम सब शहरवासियों के लिए बड़ा खुशी का विषय है और निश्चित रूप से इसका आम जन को बहुत फायदा मिलेगा।
जोधपुर डीआरएम ऑफिस में राजभाषा हिंदी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें जोधपुर डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2025 में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारतीय खाद्य निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एफसीआई अरावली जिप्सम और भारतीय खेल प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। अधिकारियों को फाइल टिप्पणियां 100% हिंदी में करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में 105 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में विकास आयुक्त, एफसीआई, आईआईटी और भारतीय विमान पत्र कार्यालय ने अपनी उपलब्धियों को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन किया। हिंदी में कैसे लिखी गई हैं, जो हमारे निरीक्षण रिपोर्ट्स होती हैं, जो कार्यालय के नामकरण होते हैं, जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं, उनको हिंदी में किस तरीके से किया जा रहा है, इन सब का 6 महीने में एक बार आकलन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। और फिर बताऊंगा कि लगभग 45 कार्यालय हैं जिनके प्रमुख आज यहाँ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि पिछली जो हमारी 6 माही मीटिंग हुई थी उसमें हम सब लोगों ने मिल करके निर्णय लिया था कि जो भी केंद्र सरकार के विभाग जोधपुर में हैं वो अगली मीटिंग के पहले कोई न कोई एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करेंगे अपने कार्यालय में, और उसमें जिले के सारे 45-50 जो विभाग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि बहुत सारे विभागों ने वो केंद्रीकृत प्रतियोगिताएं आयोजित की। आज उनका पुरस्कार वितरण भी होगा। बूंदी जिले के बरूंधन में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने पीएम श्री विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा को सफाई करते देख नाराजगी जताई। संभागीय आयुक्त ने शिक्षकों को बच्चों से काम न लेने के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में दवा वितरण और जांच योजना के रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई। संभागीय आयुक्त ने ऑनलाइन डेटा अपडेट करने और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी बच्चों को बाल वाटिका में प्रवेश दिलाने के भी निर्देश दिए गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 आम लोगों के लिए बड़ी राहत बन रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शुरू हुई यह सेवा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है, जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज होते ही मामला संबंधित विभाग तक पहुंचता है, जिसके बाद 24 घंटे में शिकायत का समाधान हो जाता है। इस हेल्पलाइन के जरिए नायकी, देवलिया और बघेरा गांवों में पाइपलाइन और रास्ते की समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। ग्रामीणों का कहना है कि अब घर बैठे मोबाइल से शिकायत का समाधान हो रहा है और प्रशासन पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रहा है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप जो संपर्क पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका पुनः एक बार सत्यापन किया जा रहा है और शिकायतकर्ता जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 100% निस्तारण जो हो वो गुणवत्तापूर्ण हो और समस्त नागरिकों को राज्य सरकार की मंशा अनुसार श्रेष्ठ जो सेवाएं हैं वो प्रदत्त हो सके। मैंने शिकायत की 198 पे, उसकी वजह से एहन साहब वगैरह सब विभाग आए हुए यहाँ पे मेरी समस्या सुनी और समाधान के लिए 1 महीना बताया है। जो मेरे पानी जा रहा नींव के अंदर वो मेरी समस्या थी, 1 महीने का आश्वासन दिया है। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग और सरस डेयरी ने नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सारस चौराहा स्थित एक मॉल में सरस ब्रांड के नाम पर नकली रैपर लगाकर घी बेचा जा रहा था। जांच के दौरान 23 किलो नकली घी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि घी के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। अब टीम यह पता लगाने में जुटी है कि नकली घी कहां बनाया जा रहा था और इसकी सप्लाई कौन कर रहा था। श्री जी मॉल सारस चौराहे के पास कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के पहले की प्लानिंग बता रहा हूं मैं कि 2 दिन पहले एमडी साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर कि रूप सिंह जी ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं सर पहले कंफर्म कर लीजिए, हम रेड कार्रवाई करेंगे। साहब एमडी साहब ने पीस मंगवाए, वहाँ से खरीदारी की, उनसे अपने प्रोडक्ट से मिलान किया। मिलान करने के बाद में उन्होंने कहा कि रूप सिंह जी बिल्कुल ही टोटल फर्जी है। आज प्लानिंग की हमने, प्लानिंग के साथ में हम यहाँ श्री जी मॉल आए हैं। 1 लीटर और 2 लीटर, वो आधा लीटर और 1 लीटर के डिब्बे हमें मिले हैं। एमडी साहब ने उनमें पहचान भी बताई है कि ये किस प्रकार नकली हो सकते हैं। हमने सैंपलिंग की है, सैंपलिंग करने के बाद में लैब भिजवाएंगे।
लैब से जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जो घी बिक रहा है वो नकली बिक रहा है, तो हमारे यहाँ से 2 सैंपल लिए, तो सैंपल लेने के बाद हमारे हुबहू सैंपल जो मैच किया गया तो टोटली डिफरेंट है। तो फिर उसके बाद मैंने फूड सेफ्टी विभाग को हमने शिकायत की, उन्होंने फिर आज की मतलब योजना बना के कार्रवाई करने का हमने यहाँ अंजाम दिया। और साहब इसमें स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जो स्विस ब्रांड है उसको ये लोग मैनिपुलेट करके फर्जी करके उसका मिसयूज कर रहे हैं और स्विस ब्रांड को मिसयूज कर रहे हैं। साथ में जो भी उत्पादक उनको यूज कर रहे हैं, उपभोक्ता यूज कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल उनको जहर दिया जा रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगा इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, ताकि लोगों को कम से कम स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और साथ में स्विस ब्रांड का नाम भी ऊंचा हो, इसका नाम बदनाम नहीं हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आगे इसके खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग मिलकर और कुछ कार्रवाई करे, FIR करवाए इन लोगों के खिलाफ जो भी ये काम उल्टा सीधा कर रहे हैं। भरतपुर स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता जन जागरूकता अभियान चलाया गया। भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बिजली घर चौराहा पर आयोजित नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि शहर को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। नगर निगम द्वारा 7 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। कलाकारों ने नाटक के जरिए कचरा अलग करने, प्लास्टिक कम उपयोग करने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का संदेश भी दिया। अंत में अभियान बोर्ड पर हस्ताक्षर कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 293 भरतपुर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस बार नवाचार के तौर पे हमने स्वच्छता रथ की को सभी वार्ड्स में नगर निगम क्षेत्र में घुमा रहे हैं। लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, जो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाला 3R कॉन्सेप्ट होता है वो, और लोग कचरे को बाहर ना फेंक कर जगह पर डालें, डस्टबिन में डालें। उसके लिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में हमारी टीम्स जाएंगी। स्वच्छता रथ पूरे दिन हर वार्ड में घूमकर लोगों को जन चेतना जगाने की कोशिश करेगा। और ये 7 दिन जो हमारा भरतपुर स्थापना दिवस है उसके अंतर्गत हम ये सामाजिक सरोकार के तौर पे ये नई हमने शुरुआत की है। उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान प्रदान करें। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू होगा। 8 दिवसीय फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बैठक की। ASP दीपक गर्ग और DYSP राव आनंद कुमार ने बताया कि मेले में केवल 2000 ई-रिक्शा ही चलेंगे। ई-रिक्शा चालक के पास वैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सभी ई-रिक्शा का थाना परिसर में पंजीकरण होगा। 4 तय रूट पर ही संचालन की अनुमति मिलेगी और नियम तोड़ने, ज्यादा किराया लेने या 5 से अधिक सवारी बिठाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। को लेकर ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके जो ई रिक्शा यहाँ पे खाटू कस्बे में जो अभी चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। बाबा शाम के लक्खी मेले के आयोजन को मद्देनज़र रखते हुए इन ई रिक्शा चालकों को बुलाया था, जिनकी मीटिंग ली गई है। इनको बताया गया कि जो पॉलिसी ई रिक्शा की लिए, जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ओनर है, जो खुद चला रहा है वही चलाएगा। और डिसाइड किया कि 2000 से ज़्यादा ई रिक्शा, क्योंकि जगह की कमी है, 2000 से ज़्यादा ई रिक्शा मेले के दौरान हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए बताया गया जो रजिस्टर्ड ऑनर है, जो खुद ड्राइवर है, उसी को अलाउ किया जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा होते हैं तो लोकल को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी ज़्यादा नंबर होते हैं तो लॉटरी से इनका डिसाइड किया जाएगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। सीकर के खाटू श्याम में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर से आए भक्तों ने कतार में लगकर श्रद्धा के साथ दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की। सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस बल तैनात रहा। श्रद्धालुओं ने बेहतर व्यवस्था की सराहना की। सीकर में चिकित्सा विभाग की ओर से मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ईट फूड मेला आयोजित किया गया। मेले से पहले उसके स्कूल ग्राउंड से अर्बन हाट बाजार तक वॉकथॉन हुआ। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मेले का उद्घाटन किया। छात्र छात्राओं और आमजन ने पोस्टर और नारे के माध्यम से सही खान पान का संदेश भी दिया। मेले में मिलेट्स जैसे ज्वार,
बाजरा, रागी और सांवा से बने व्यंजन प्रदर्शित किए गए। विशेषज्ञों ने फास्ट फूड के नुकसान और मिलेट्स के लाभ भी बताए। पोस्टर प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों के विजेताओं का भी सम्मान किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार फूड कमिश्नरेट जयपुर के निर्देशानुसार वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं। इन्होंने ये संदेश दिया है कि ईट राइट, हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें और अच्छा खाना चाहिए। आज की इस वॉकाथॉन को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। ये अभी अर्बन हाट में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर अब कार्यक्रम होंगे जिसमें कि इन बच्चों की क्विज प्रतियोगिता, इनसे ड्राइंग भी करवाई जाएगी और इनको पारितोषिक भी दिया जाएगा। उसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि वगैरह दोपहर में आएंगे और सभी को ये जानकारी दी जाएगी कि जो ईट राइट मेला है, मिलेट्स, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, उसको आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत रानीवाड़ा ब्लॉक ने बड़ी सफलता हासिल की है। आजोदार ग्राम पंचायत ने 1800 पौधे लगाकर सबसे अधिक पौधारोपण किया। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधों की सुरक्षा, पानी और देखरेख की जिम्मेदारी ली। ग्राम विकास अधिकारी पारस प्रजापत ने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के सहयोग की सराहना की। पौधारोपण प्लान से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यह अभियान हरियाली और स्वच्छता की जागरूकता बढ़ा रहा है। हरियालो राजस्थान के तहत हमने कुल 1800 पौधे लगाए हैं, जो 1800 आज की तारीख में जिंदा हैं। नरेगा के तहत हमारे श्रमिक जो काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और वृक्षों का निरंतर विकास होता रहा है। कौन कौन से पौधे की प्रजातियां हैं इसमें? इस प्लांटेशन के अंदर आम के 200 पौधे हैं, चीकू के 100 हैं, जामुन के 100 हैं, अमरूद के 100 पौधे हैं। उसके अलावा नारियल के पौधे हैं, गुंदे हैं, कुमट है, सीरस है, गुलमूर हैं, और गूगल के पौधे हैं और बादाम के भी पौधे हैं। 1800 टोटल पौधे लगाए हैं, जिसमें अमरूद है, आंवला है, बरगद है, बेर है, गुल है, इमली है, जामुन है, जंगल जलेबी है। हमारे श्रमिक लोग रोजाना पानी देना, उनके रख रखाव करना, ग्राम सेवक जी, LDC स्टाफ, पूरी पंचायत के तन मन धन से यहाँ समर्पित हो गए। भामाशाहों के द्वारा सहयोग मिला, उनके द्वारा संभव हो पाया है कि यहाँ मतलब आज वास्तव में धरातल पे जो काम है वो वास्तव में आपको भी दिख रहा है और धरातल पे रोजाना मेहनत करते हैं। पूरी पंचायत स्टाफ, श्रमिक, गांव वाले, सबका सहयोग रहा और सबका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ ग्राम पंचायत आजोदी की तरफ से। कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति की बड़ौद ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में परिवादियों के विवाह प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र मौके पर ही बनवाए। साथ ही ट्यूबवेल, बिजली, क्रेडिट कार्ड योजना और तारबंदी जैसी मांगों का समाधान अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े और योजनाओं का लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। रात्रि चौपाल में CEO कमल कुमार मीणा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर का 293वां स्थापना दिवस पूरे जिले में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। भरतपुर में 13 से 19 फरवरी तक 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। UDH मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने 7 दिवसीय कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सबसे पहले किशोरी महल स्थित महाराजा सूरजमल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। UDH मंत्री ने कहा कि भरतपुर रियासत पर कालखंड में अजय रही और महाराजा सूरजमल एवं महारानी किशोरी देवी के शासन में युद्धों में विजय और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण मिला। डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने महाराजा सूरजमल के 80 से अधिक युद्धों
की विजय का उल्लेख किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने इतिहास, संस्कृति और पर्यटन के विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री ने स्वच्छता सप्ताह के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा श्री भगवान महावीर सहायता समिति ने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र और वॉकिंग स्टिक जैसे सहायक उपकरण वितरित किए। भरतपुर स्थापना दिवस और महाराजा सूरजमल जी की जयंती के समारोह में भरतपुर स्थापना दिवस समारोह समिति द्वारा एक 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आज उसका शुभारंभ हुआ है। भरतपुर रियासत का जिस प्रकार का गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली रियासत की जानकारी, गौरवशाली इतिहास की संपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे और उन्हें उनके पूर्वजों की वीरता, बुद्धिमत्ता, मानवीय दृष्टिकोण, दयालुता के संबंध में पूरी सही जानकारी प्राप्त हो और उनके मन में भी अपने पूर्वजों की भांति पीड़ित मानवता की सेवा करने का, दयालुता का, वीरता का, अपनी मातृभूमि की उन्नति और प्रगति का भाव पैदा हो। ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य होते हैं। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने भरतपुर रियासत के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले कई सालों से ये आयोजन कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी वृहद रूप से इस प्रकार के आयोजन करके भावी पीढ़ी को भारतवर्ष के और भरतपुर रियासत के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराकर उन्हें इस राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और जब हमारी भावी पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार होगी तो आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनने से, भारत दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने से, भारत को दुनिया का सबसे सबल और सशक्त राष्ट्र बनने से और भारत को दुनिया का सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राजस्थान ललित कला अकादमी स्कूल में 67वां वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने पुरस्कार वितरण समारोह में 9 कलाकारों को सम्मानित किया। एसीएस श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि कलाकारों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं और नियमित साधना से सफलता मिलती है। उन्होंने कला और संस्कृति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए कहा। जयपुर संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम ने युवाओं को कला से जोड़ने और वैश्विक मंच पर प्रतिभा दिखाने पर जोर दिया। इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने अपनी रचनाओं का प्रदर्शन कर भागीदारी दिखाई। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।